कि बल्ख बुखारा का शेख राजा वादित अली 999 ऊंटों पर अपना रसोड़े का बावर्ची का सामान और अपना जंगल का सैर करने की कैंप डालने की व्यवस्था वाला सारा सामान शिकार कर और पकाया और खाया, मजा लेने के कहीं भी जाता होगा। 999 ऊंट रसोड़े के बावर्ची खाने के लेकर जा रहा था, स्वयं घोड़े पर था। पीछे मुड़ के देखा ऊंट क्यों नहीं आते। उसके वजीर ने कहा कि जहां पना रास्ता सकड़ा है और एक ऊंट मर गया है, मरा हुआ ऊंट रास्ता रोक के पड़ा है, इसीलिए सारे ऊंट रुके हुए हैं। घोड़ा वापस लौट आया, ऊंट लेटा हुआ था। बोले क्या मरा हुआ है? उसकी गर्दन भी है, पैर भी है, पीठ भी है, पूंछ भी है, क्या मरा है? बोले मर गया, अब उठेगा नहीं। क्यों नहीं उठेगा? उठाओ इसको, चारा बारा खिलाओ, खींचो, उठो उठो बोलो। बोले मालिक नहीं उठेगा, मर गया। केवल ये ऊंट ही नहीं मरते हैं, सभी पशु प्राणी मरते हैं और मनुष्य भी मरते हैं। क्या मतलब? हम भी मर जाएंगे? बोले हम लोग सब मर जाएंगे और आप बुरा न माने, इस शरीर जिससे चलता है उसका संबंध टूट गया तो दफना दिए जाते हैं अथवा जला दिए जाते हैं हिंदुओं को। हैं? अब समीक्षा कर रहे हैं। बल्ख बुखारा का शेख राजा वादित अली, वाजिद अली धरती पकड़कर बैठ गया कि एक दिन ऐसे ही हो जाएगा। तोबा तोबा, या अल्लाह मालिक। लेकिन जो चलाता है वो ज्यों का त्यों रहता है। उस अल्लाह को कोई जानने वाला फकीर मिल जाए, बेड़ा पार हो जाता है। हाँ, फकीर कहाँ मिलते? जिन्होंने संशय की, अज्ञान की फाकी की, उनको फकीर बोलते। एकांत में कहीं भी फकीर मिल जाए तो रहस्य का अनुभव करा दे तो जन्म मरण से इंसान पार हो जाता है। नौ 999 ऊंट और घोड़ा वहीं रखा। वादित अली चल पड़ा तो पीछे मुड़कर नहीं देखा। ढूंढा 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 कोई संत महापुरुष फकीर को और यात्रा शुरू कर दी। जिन खोजा तिन पाया गहरे पानी पैठ। वो हाजरा हजूर है। खोजने में दूसरी चीजें खोजो मिले छूट जाती है, लेकिन परमात्मा को बाहर नहीं, अंतरात्मा में खोजने वाला, दिखाने वाला कोई सदगुरु मिल जाए, समीक्षा करने की तरकीब सिखा दे। ऐसे ही बिल्ख का सम्राट, बुझो, बिल्ख का सम्राट बैठा था। इब्राहिम, एक फकीर आया, टांग पे टांग चढ़ा कर सम्राट के सामने, राजा ठाट को भी शर्मा दे ऐसे अदा से बैठा। इब्राहिम ने मंत्री को भेजा कि महाराज को कहो ये तुम्हारा आश्रम मंदिर या मस्जिद नहीं है, ये राज दरबार है, जरा ठीक से बैठे। संत ने पूछा कि राज दरबार है कि सराया है? इस पे तो पहले कई आके गए और अब भी जो बैठे हैं इब्राहिम, वो भी तो चले जाएंगे। इब्राहिम पहले कौन था? बोले मेरे अब्बा जानते, उसके पहले कोई दूसरा था, कोई दूसरा था, आपके बाद के जरूर दूसरे आएंगे। तो ये तो सराया है, इस सराया को मेरा मानने की गड़बड़ क्यों करते हो? जो तुम्हारा है उस अल्लाह को जानो ना। बोले महाराज जब सराया है तो तुम ही संभालो। इब्राहिम आ गए। भारत में संत महात्मा मिलते हैं सहज में। हरिद्वार पहुंचे, हरिद्वार के जंगल से लकड़ियां करके आते हैं, आसपास में आवश्यकता जहाँ पड़ती बेच देते, खजूर और रोटी से गुजारा करते, हक का खाते। लेकिन फिर भी हक का दीदार नहीं हुआ। तड़फ बढ़ गई, थोड़ा आगे बढ़े, ऋषिकेश से थोड़ा सा आगे ब्रह्मपुरी, जहाँ अपना आश्रम है,
ऋषिकेश में ब्रह्म, उस इलाके में गुफा में कोई संत रहते होंगे। बाबा बिल्क का राज्य छोड़ दिया, मैं इब्राहिम हूँ, अल्लाह को खोजता हूँ, इश्क इलाही, इश्क नूरानी, इश्क मिजाजी, लेकिन उसमें अहम आगे आता है। मेरा अहम ले लो तो मुझे अल्लाह का दीदार हो जाए। संत ने देखा कि ये राज पाट को ठुकरा के इब्राहिम हिंदुस्तान में आया है, पात्र तो है। बोले अहम, बोले हाँ, पहले था ये राज मेरा है, अभी होता है कि लकड़ियां करके मैं हक का खाता हूं, तो मैं तो मौजूद है। मैं के मिटे बिना अल्लाह का, भगवान का दीदार नहीं होता है। ये मैं बड़ी अड़चन है। इस मैं को मिटा दे तब अल्लाह मिलता है। बाबा सुना है, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर तू मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर तू मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। बाबा मेरी हस्ती को मिटा दो, अहम हटा लो, और इस दाना को जैसे बीज मिट्टी में मिलकर गुले गुलजार हो जाता है, वृक्ष बन जाता है, फूल खिल जाते हैं, फल आ जाते हैं, ऐसे मेरे मैं को मिटा दो। बाबा ने कहा ठीक है, परसों आ जाना सुबह 4 बजे। जाओ। थोड़ा दूर गया कि इब्राहिम सुनो, उस अहम को ले आना जिसको मिटाना है। इब्राहिम सोचा कि हद हो गई, अहम को ले आना। वो कम वक्त तो पीछा नहीं छोड़ता। बाबा बोलते ले आना। अब संत की बात काटना तो ठीक नहीं है। जी महाराज अवश्य ले आऊंगा। कब परसों आए, कब परसों आए, तड़फ थी अल्लाह को, भगवान को पाने की। 4 बजे प्रभात को पहुंच गए। महाराज बाट देख रहे थे, हाथ में डंडा था। अरे इब्राहिम आ गया? तो बोले जी महाराज, खिदमत में हाजिर हूं। प्रणाम आदि जो करना होता है दंडवत किया भारतीय पद्धति से। अच्छा तो लाओ वो अहम जो तुम्हें तकलीफ देता है, जिसको तुम मिटाना चाहते हो, लाओ, कहाँ है, मैं मिटा दूं। बाबा वो तो अंदर रहता है, तो लाओ निकालो। बाबा ये कैसे निकले? तो फिर बोलता है ना, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर तू मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तो लाने दाने को। बोले बाबा ये कैसे लाऊं? कैसे लाओ? मिटाना चाहता है और लाया नहीं। बोले है तो सही, तो खोज कहाँ है? बाबा ने अपनी तेवर बदल दी, रुख बदल दिया। किस वक्त बाबा और भगवान हमारा कैसे कल्याण करे, ये हमारे माप से कुछ निराला है। लगता तो बड़ा कठोर व्यवहार है, लेकिन कठोरता में क्या करुणा छुपी होगी। बाबा ने आंखें दिखाई, अब नहीं जाने दूंगा, बैठ। कहाँ है वो दाना जिसको मिट्टी में मिलाना है? खोज, कैसा है, कहाँ है, निकाल, मुझे पेश कर। खोज, देखता क्या है मेरे तरफ? श्वास चल रहा है उसको देख, गिन, और फिर आंखें बंद करके उसको खोज। अहम कहाँ रहता है, उसको देखने वाला मैं कौन हूं? मैं कौन हूं खोज, अथवा अहम कहाँ है उसको खोज। अब तो बाबा के दर्शन किए, डांट पड़ी, आंख खोलेंगे तो डंडा भी जमा देंगे। भय बिना होई ने प्रीति खगेसा। खोजते 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 संत के निवास की चरण रज का माहौल था। जो खोज के बैठे थे उनके संकल्प थे। खोजते खोजते खो गया, जिसको खोजता था सुबह होते होते वो वही हो गया। चेहरे पर जो चमक, प्रसन्नता। इब्राहिम आंख खोली, महाराज के चरणों में लेट गया। उठो,
कहाँ है वो दाना जिसे खाक में मिलाना है? बोले बाबा नहीं खोजा था तो वही सता रहा था, और खोजा तो उसकी हस्ती ही नहीं है। बाबा ने समझाया, आंख देखती है और बोलता है मैं देखता हूँ, ये मिथ्या अहम है। कान सुनते हैं, बोलता है मैं सुनता हूँ। मन सोचता है, बोले मैं सोचता हूँ। बुद्धि निर्णय करती, बोले मैं करता हूँ। जैसे प्याज की परतें ठोस प्याज बन जाती, केले के थड़ की परतें ठोस केले का थड़ बन जाती, ऐसे ये कल्पना ही अहम बन जाती, और उनको खोजो तो कल्पना हट जाती है, अहम गायब। समीक्षा करो, अल्लाह तो अपना आत्मा है। समीक्षा करो, प्रभु तो अपना आत्मा है। सो साहेब सदा हजूरे, अंधा जानत ताको दूरे। बाबा लाखों जन्मों के माता पिता और मित्र सहेल सखा नहीं दे पाए, वो आपकी रहमत ने हमें जो दिया है। बाबा ने कहा तुम्हारा हमारा संवाद भी कोई सुनेगा समझेगा तो कई भटकानों से बच जाएगा।